के नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब जो है वो पाकिस्तान फौज के नापाक कदमों को अपने पाक बलूचिस्तान की सरजमीन पर नहीं छोड़ेंगे। पंजाबी जिहादियों का कोई काम नहीं कि वो जबरन हमारे घरों में घुसकर बंदूकों के साथ हमारी बेइज्जती करें, हमारी कौमी वकार, हमारी कौमी ठीक है बका, अहमद साहब, हमारी पॉइंट टेकन, कौमी प्लीज स्टे वजूद विद से। मी। जी अहमद साहब, पॉइंट टेकन, आई अंडरस्टैंड व्हाट योर पॉइंट इज। हसाम दुरानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जी जी हसाम भाई साहब, बिल्कुल। और हसाम साहब, जो बातें अहमद साहब ने कही, आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा, लेकिन एक सवाल मेरा है कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी आर्मरी, इतने सारे वेपन्स, उसके बावजूद बीएलए के लड़ाकों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? और ये जो तारीख और जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, हो सकता है एक दो आंकड़े आगे पीछे हों, लेकिन ये बात तो सच है कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे? क्या आज़ादी की उनकी जिद पाकिस्तान के कब्जे से ज्यादा बड़ी हो गई है? अमित, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और दूसरी बात ये थी कि मैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर काफी अर्से के बाद शिरकत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ प्रोफेशनल मेरी कुछ कमिटमेंट्स कुछ थोड़ी बढ़ रही थी। खैर एनीवेज, आज आपके साथ बात हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आपने बात की है पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है। दुनिया में आपने देखा है बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी जो अफवाज हैं वो तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी। और बल्कि अगर हम हमसाए की अगर बात करें तो हमारे हमसाए में तो एक छोटे से एरिया के अंदर तो पाकिस्तान की जितनी टोटल फौज है उतनी फौज तो तकरीबन उस मुल्क ने उस मुल्क के उस इलाके के अंदर जो अपनी फोर्स की हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तौर पे आप कह लें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं या किसी और चीज के तौर पे कह रहे हैं। अभी जैसे बात की इन्होंने कि जनाब मसली साहब बात कर रहे थे कि हमारे मिलिटेंट, अब देखिए उनका ये फिक्रा जो था यही तमाम तर हासिल है पूरी गुफ्तगू का, मिलिटेंट, और वो भी हमारे मिलिटेंट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो मान रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं और वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी अफवाज अगर किसी इलाके के अंदर मौजूद है, वो वहां पर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हमारी तो टोटल फौज ही इतनी है जितनी कि भारत की फौज सिर्फ एक इलाके के अंदर मौजूद हुई भी है। तो ये बात मेरे ख्याल में। दूसरी बात फिर ये है कि अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलता है, अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर 9/11 ना हो चुका होता अब तक। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है, तो अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो एक कातलाना हमला भी हुआ, गोली जो तुमके कान को छू के गुजरी वो भी ना हो चुका होता। इसी तरह बाकी अगर बात करते तो इसराइल की अगर बात करते तो इसराइल की जो है इकॉनमी है, उसकी जो फौज जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास वेपन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी ईरान के जो मिसाइल जो थे और खासतौर पर हमास के जो थे और हिजबुल्लाह के जो मिसाइल वगैरह थे वो पेनिट्रेट कर चुके थे। तो ये देखिए, ये सब कहने की बात होती है कि लाजम नहीं होता कि इतनी बड़ी फौज रख के इतना कुछ करने के बावजूद भी आप मिलिटेंट्स को जो है, क्योंकि मिलिटेंट्स जो होते हैं ये तो आपके मेरे अपने अंदर से हैं। उनकी शक्ल भी आप जैसी है, मेरी तरह की उनकी शक्ल है, वो कपड़े भी आप जैसे पहनते हैं, मेरी तरह के पहनते हैं, लोकल आबादी के अंदर वो घुल मिल जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं अपनी मजलूम कार्रवाइयाँ करते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे ये कहना कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में ना चीजें हुई होती तो क्या बलूचिस्तान तो ये मस्ती गलोच साहब आज तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात है, इन्होंने तो एक कह भी दिया था कि हमने तो अपना रेफरेंडम भी करवा लिया है, हमने तो अपना नया जो है असेंबली भी बना रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो 2.5-3 साल हो गए अभी तक ये मस्ती बलोच, अगर ऐसी बात है तो वापस क्यों नहीं आया अभी तक? ये क्यों अपना दूसरे मुल्क के अंदर बैठा हुआ वहां पे बैठ के भी छुप के बैठ बैठ के बातें कर रहा है? तो इसी तरह चीजें हैं बहुत सारी। कहने को तो यहाँ पे 10,000 बातें होंगी, 50,000 बातें होंगी, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स फिगर है वो क्या है? रियासत जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है भाई, आप जो मर्जी करें। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन रियासत उनकी मजबूत है भाई, लिहाजा काम चल रहा है। मैं अगर यहाँ पे बैठ के ये बात करना शुरू कर दूं कि नहीं जी आप भारत के अंदर ये कुछ हो रहा है, नहीं, मैं वो गलत, वो अगर उस हिसाब से देखें तो कंपेरिजन बन नहीं सकता। और खासतौर पर कहीं पे भी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे आगे पीके के इलाके हो, कहीं पे भी जो दहशत गर्द हो रही है, खासतौर पर जिस तरह इन्होंने अपना स्पेसिफिक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, कौन सा? हमारे मिलिटेंट। ये मिलिटेंट भाई कहीं पे भी काबिल कबूल नहीं हो, वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं पे भी हो, इसलिए छोड़ नहीं बातों को। उसके बाद अगर पाकिस्तान भाई इतना ही वहां पे कमजोर है, तो मेरा क्वेश्चन फिर यही है कि आपने अभी तक अपने वहां से आजादी का नारा क्यों नहीं लगा दिया? नारा तो रोज ही लगते हैं ना, 10,000 नारे लगते हैं, आपकी स्टेट किधर है?
मसीह ब्रोच अभी तक मुल्क से बाहर क्यों भागा हुआ? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो सारे इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका में क्यों बैठे हुए हैं?